दूसरा का, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है या कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियाँ करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता है। रोबोट हमारे चारों तरफ और कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं, वह टेलीफोन कॉल का उत्तर दे सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट, यहाँ पर रोबोट में भी रोबोट मशीनों जैसे ही दिखाई देते हैं। तो पहला प्रश्न, थका का समानार्थी मतलब एक जैसा पर्यायवाची शब्द कहते हैं ना जिसको। अन्वेषण, ढाल, निर्यात, खतरनाक। अन्वेषण मतलब खोज, किसी चीज़ को खोजना, तो ये भी गलत है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, जैसे यहाँ से हम कोई चीज़ अमेरिका भिजवा रहे हैं, जापान भिजवा रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहाँ से आता है तो इम्पोर्ट होता है, तो ये भी गलत है। खतरनाक, उसके पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है, ऐसे जैसे ये सब नहीं बोलते, तो ये भी गलत है। तो निढाल मतलब होता है थका। आगे प्रश्न पर चलते हैं। रोबोट गलतियाँ नहीं करते क्योंकि वह यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो इसमें एक यंत्र होने के कारण यह गलतियां नहीं करता, तो यंत्र है, ये वाला सही है और सब गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट नहीं उपयोग? आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ लीजिएगा ना, होता है कहीं पढ़ लिए और नहीं का ध्यान ही नहीं लिएगा तो फिर आपका एक नंबर सट कट हो जाएगा। घर की साफ सफाई करना, टेलीफोन कॉल का उत्तर देना, कार्य बनाना, बच्चों को पढ़ाना। घर की साफ सफाई ये रहा, मतलब ये भी गलत है। टेलीफोन कॉल का उत्तर देना ये भी गलत है। कार्य बनाना, ये कार तो बना लेते हैं वो लोग। कुछ रोबोट घरों की साफ चारों ओर, कुछ रोबोट चीज़ें में प्रयुक्त होते हैं जैसे रोबोट कार्य बनाने में, तो ये भी गलत है। बच्चों को पढ़ाना अनुच्छेद में नहीं है, पढ़ा सकते हैं लेकिन अनुच्छेद में तो नहीं है, मैं अनुच्छेद से लेना देना है। चलिए अगले प्रश्न का, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? विपरीतार्थक मतलब विलोम, उल्टा, जैसे काला का सफ़ेद, ऐसे। अब इसमें कठिन पूछे जाएगा। अन्वेषण मतलब खोज, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी गलत है। थका हुआ मतलब जैसे आप कहीं से आए, कहीं दूर से या कहीं ऑफिस से या कहीं से भी आए तो आप थक जाते हैं तो कहते हैं यार वो थका हुआ होगा, उसको पानी दे दो, ये भी गलत है। पहचानना, मैं उसको पहचान गई हूँ, मतलब ये पहचानना, किसी को पहचान जाना, तो ये भी गलत है। सुरक्षित, अब खतरनाक, उसके पास जाओ तो खतरा है, उसके पास जाओ तो सुरक्षा है, तो ये सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं का ध्यान रखना वरना सही है पढ़ लिए तो। अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते, रोबोट बहुत उपयोगी हैं, अधिकांश जैसे दिखाते हैं, मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये भी है। रोबोट बहुत उपयोगी है, सच में बहुत उपयोगी है। रोबोट गलतियां नहीं करते नहीं है क्योंकि वह यंत्र होते हैं, ये भी गलत। पर अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे नहीं दिखाई देते, ये सही है। यंत्र होते हैं, यंत्र जैसे दिखाई थोड़ी ना देते हैं, यंत्र होते हैं।